नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, पासे का पार्ट 4 बात करें। पार्ट 4 में देखिए केस 3 को पढ़ना था। केस 3 क्या था? एक ही पासे की दो स्थिति दी हूँ, एक ही पासे की दो स्थिति दी हूँ। इसमें जब दोनों स्थिति में दो सतह कॉमन हो, एक ही पासे की दो स्थिति दी हो, जब दोनों स्थिति में दो सतह कॉमन हो, इस केस को पढ़ना था केस 3 में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, एक पासे के दो चित्र नीचे दिखाए गए, जब संख्या एक ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी? मतलब एक का विपरीत बताना, एक का विपरीत। एक पासे के दो चित्र दिखाए गए, क्या दिखाना है? एक का विपरीत आपको दिखाना है। देखिए यहाँ पर दोनों स्थिति, एक पासे की दो स्थिति दी हो और क्या कॉमन है? दो कॉमन है। क्या कॉमन है? दो सतह कॉमन हो। तो दो सतह कॉमन है, तो आप यहाँ पर देखिए, इसके लिए देखो कैसे करते हैं। जब दो सतह कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो तब शेष सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जब दो सतह कॉमन हो तब शेष सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ से देखिए, आप देखिए 6 और 4 कॉमन है, शेष क्या बचा इन दोनों में? 1 और 5 है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए 4 या 6 का विपरीत या की स्थिति में होगा। यह देखिए छिपे हुए अंक क्या है भाई? 2 है और 3 है। तो 4 का विपरीत 2 या 3 होगा। इस प्रकार 6 का विपरीत 2 या 3 में से कोई एक होगा। ठीक, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा है? एक का विपरीत पूछा है, तो आंसर आपका 5 हो जाएगा। एक का विपरीत क्या है? आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, निम्नलिखित चित्र में एक पासा 1 से 6 बिंदुओं का निरीक्षण करें। 4 बिंदु वाले सतह के विपरीत कितने बिंदु होंगे? 4 के विपरीत बताना है मुझे। कितने? 4 बिंदुओं के विपरीत बताना है। यहाँ देखिए, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? 5 1। यहाँ पर भी देखिए 5 1। तो आप देखिए दो बिंदुओं का विपरीत क्या होगा? 4 बिंदु होंगी। दो बिंदुओं का विपरीत क्या होगा? 4 बिंदु। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। तो आंसर हो गया 2। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। अब देखिए आपको इनमें से सही को चुनना है। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे? विपरीत निकालेंगे। सबसे पहले विपरीत निकालेंगे। विपरीत देखिए इन दोनों में कौन कॉमन है? 1 और 2 कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस इसी से आपके सभी आंसर हट जाएंगे और बाकी आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे।
आपको कुछ ध्यान रखना, ना एक का विपरीत चाहिए ना दो का विपरीत, सिर्फ आपको तीन का विपरीत क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, विकल्प कैसे ढूंढते हैं, तो यहाँ पर बताया था ना दो विपरीत एक साथ छिप सकते हैं। विपरीत हो गया, विपरीत एक साथ छिप सकते हैं। ना ही एक साथ दिख सकते हैं, एक साथ दिख सकते हैं। ठीक, कितनी चीज ध्यान रखना, ना तो तीनों छह को अपन एक साथ गायब कर सकते हैं, ना ही तीनों छह एक साथ आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या तीनों छह दोनों गायब हैं, देखिए ना तो मुझे तीन दिखा ना ही छह दिखा, मुझे क्या हो गया, विकल्प आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार दूसरे विकल्प में देखिए तीनों छह में से मुझे कोई प्राप्त नहीं हुआ, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तीनों छह में से मुझे दोनों दिख गए, तो दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए तीनों छह में से मुझे एक दिख गया तीन, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। समझ में आया? देखिए तीनों छह दोनों गायब है, तीनों छह दोनों गायब है, तीन छह दोनों एक साथ दिखे, तीन छह में से मुझे एक चाहिए था, तो आपका विकल्प डी क्या हो गया, सही हो जाएगा। ठीक, क्या ध्यान रखना है, ना दो विपरीत एक साथ छिप सकते हैं, ना ही एक साथ दिख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प ढूंढना है। यहाँ पर सबसे पहले विपरीत निकालेंगे, ए और सी देखिए दोनों कॉमन है, ए और सी कॉमन है, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ना तो बी और डी एक साथ दिखेंगे, ना ही बी और डी एक साथ छिपेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहीं बी और डी दिख रहा, बी और डी में से कोई दिख रहा, नहीं दिख रहा। बी और डी में से मुझे कोई दिख रहा, नहीं दिख रहा। बी और डी में से मुझे बी प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों प्राप्त हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक ही पासे के तीन अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब आपसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए क्या निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे। ए सी दोनों में ए सी कॉमन है, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। डी का विपरीत एफ हो जाएगा। अब आप देखिए वही आपको सोचना है, ना दो विपरीत एक साथ छुपेंगे, ना दो विपरीत एक साथ दिखेंगे। तो यहाँ पर डी प्राप्त है, तो क्या एफ आंसर में होगा, तो एफ आंसर में नहीं होगा, एफ आंसर में नहीं होगा, एफ आंसर में नहीं होगा। अब देखिए आपका आंसर क्या होगा, ई और ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई और ए आपका आंसर हो जाएगा, जो विकल्प ए आपका सही है। ठीक, देखिए यहाँ पर डी प्राप्त हो गया। अब मैंने कहा दो विपरीत एक साथ नहीं दिख सकते, तो आप देखिए एफ विपरीत है ना, तो एफ डी का विपरीत है, तो एफ तो नहीं दिखेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक ही पासे के तीन अलग अलग चित्र दिए गए हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले विपरीत निकालेंगे, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी का विपरीत डी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, मुझे ई प्राप्त हो गया, ई प्राप्त हो गया। अब आपको बी और डी पर चर्चा करनी है, ना तो बी और डी एक साथ आएंगे, ना ही एक साथ गायब होंगे। बी और डी एक साथ आ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
गलत। अगर ए और सी को हम रख देंगे तो बी और डी में से कोई नहीं आया, तो बी और डी गायब हो जाएंगे, तो भी गलत हो जाएगा। ए और एफ को रख देंगे तो बी और डी में से दोनों गायब हो जाएंगे, तो भी अपन क्या आएंगे, तो विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी और डी में से कौन आया है, बी आया है, तो आंसर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर बी और डी दोनों आ जाएंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। बी और डी दोनों यहाँ पर गायब हो जाएंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। बी और डी दोनों यहाँ पर गायब हो जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बी और डी में से मुझे कोई एक चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए। एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। फिर वही कंडीशन है, ए और सी, ए और सी शायद सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए बी का विपरीत क्या है, डी है। ठीक, तो ना तो बी और डी एक साथ दिखेंगे, ना बी और डी एक साथ गायब होंगे। इसमें देखिए एक साथ दिख जाएंगे, इसमें गायब हो जाएंगे, इसमें गायब हो जाएंगे, इसमें देखिए बी और डी में से मुझे एक प्राप्त हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला रंग ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ देखिए पीला लाल और पीला लाल, तो आप देखिए नीला का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। नीला का विपरीत हरा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए काला दिया है, गुलाबी दिया है, ना नीला दिया है ना हरा दिया है, तो आप यहाँ पर देखिए आंसर में क्या आएगा, या नीला आएगा या हरा, आपका आंसर आ जाएगा नीला अथवा हरा, क्योंकि इन दोनों में से गायब है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला अथवा हरा, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि अपन नीला हरा में से कोई नहीं लेंगे, तो 2 विकल्प क्या हो जाएंगे आपके, या तो गायब हो जाएंगे, या दोनों विकल्प गायब भी हो सकते हैं, इसमें लिख नहीं सकते। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, पहले देखिए एक स्थिति पर आधारित प्रश्न पढ़े, केवल 2 स्थितियों पर आधारित दूसरे टाइप में पढ़े। तो तीसरा टाइप क्या है, जब 2 से अधिक स्थिति दी हो, जब 2 से अधिक स्थिति दी हो। अब देखिए जब 2 से अधिक स्थिति प्राप्त हो जाए तो देखिए क्या है, विपरीत। विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं, एक कॉमन से ज्ञात कर लेते हैं, एक कॉमन से और 2 कॉमन विधि से, 2 कॉमन से। ठीक है, यहां से भी विपरीत निकाल सकते हैं और यहां से, मतलब दोनों आपका देखिए केस 2 और केस 3 दोनों से क्वेश्चन आप बना लेंगे, एक से अधिक स्थिति हो। यहाँ पर देखिए 3 के उल्टे फलक, मतलब 3 का मुझे विपरीत चाहिए, 3 का क्या चाहिए, विपरीत चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर 3 प्राप्त है और यहाँ पर 3 प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर 4 प्राप्त है, तो इसमें से भाई 6 का विपरीत निकलेगा। अब यहाँ पर 3 प्राप्त है और इसमें देखिए पहले और तीसरे में, फर्स्ट और तीसरे से देखते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 और 6, इन दोनों में भी क्या कॉमन है, 4 से कॉमन है। देखिए 2 कॉमन विधि से अपन ने 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 5 आपका आंसर हो जाएगा, जो अपन ने 2 कॉमन विधि से लगाया है। ठीक, तो ऐसे आंसर दे देंगे जब एक से अधिक स्थिति पासे की दी हो। यहां देखिए पासे की एक से अधिक स्थितियां दी हैं, यहां पर देखना है माइनस चिन्ह के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो यहां देखिए माइनस यहाँ है और आप यहां इससे देख लीजिए, देखिए फर्स्ट ए और सी से, तो मुझे ए और सी में क्या क्या कॉमन है, ए और सी में आपके देखिए
2 कॉमन यहाँ है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का विपरीत क्या हो जाएगा, भाग आपका हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस का विपरीत भाग, माइनस का विपरीत भाग आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब इस पे चर्चा करते हैं। अगला आंसर क्या है, प्लस चिन्ह के विपरीत क्या आएगा, प्लस का मुझे विपरीत बताना है। तो पहले और चौथे पे चर्चा करते हैं। पहले चौथे में देखिए क्या, 0 क्या है, एक सतह कॉमन है, एक सतह कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप चलेंगे शून्य, ए वाली स्थिति में चलेंगे शून्य, फिर स्टार और फिर मिलेगा माइनस। यहाँ पर देखिए डी वाली स्थिति में चलेंगे शून्य, फिर मिलेगा प्लस और फिर मिलेगा भाग। यहाँ पर देखिए शून्य का विपरीत क्या हो जाएगा, तो शून्य का विपरीत हो जाएगा त्रिभुज। ठीक, शून्य का विपरीत त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए किसका विपरीत पूछा गया है, प्लस का विपरीत। प्लस का विपरीत क्या है, स्टार है, प्लस का विपरीत स्टार, डी आंसर हो जाएगा आपका। त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहला आंसर अपन ने 2 कॉमन विधि से निकाला था, 2 कॉमन विधि से निकाला था, और फिर अगले आंसर 1 कॉमन विधि से निकाल लिए, 1 कॉमन विधि से अगले आंसर प्राप्त कर लिए। ठीक, जब पासे की 1 से अधिक स्थिति दी हो तो आंसर देखिए 2 कॉमन और 1 कॉमन विधि से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दिखाई गई, कौन सा चिन्ह प्लस के सामने आएगा, कौन सा चिन्ह प्लस के सामने आएगा। तो यहाँ पर देखिए वही वाला क्वेश्चन है, दोनों में क्या एक सतह कॉमन है। तो यहाँ देखिए 0 सॉरी यहाँ पर देखिए कितनी सतह कॉमन है, ए और डी में, ए और डी में कितनी, 2 सतह कॉमन है, भाग है और 0 है। यहाँ पर देखिए भाग है और 0 है। अब आपको प्लस का विपरीत क्या प्राप्त हो जाएगा, गुणा का विपरीत प्लस प्राप्त हो जाएगा, या प्लस का विपरीत गुणा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुणा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। जब 1 से अधिक मतलब 2 से अधिक स्थितियां दी हो तब अपन 1 कॉमन या 2 कॉमन विधि द्वारा आंसर निकाल लेते हैं। ओपन डाइस, ओपन डाइस में देखिए पासे को देखिए उसकी सतहों के अनुसार खोला जाता है। जैसे मैंने सामने वाली सतह जो है, आपकी सामने वाली सतह क्या है, ये है। सामने वाली सतह को देखते हुए मैंने दाएं बाएं वाली सतह को बाएं खोल दिया, दाएं वाली सतह को दाएं खोल दिया, ऊपर वाली सतह को ऊपर खोल दिया और नीचे वाली सतह को नीचे खोल दिया। इसी प्रकार पीछे वाली सतह को हमने अलग रख लिया। पीछे वाली सतह को क्यों अलग रखा, क्योंकि अगर वो दाएं वाले के साथ में जोड़कर खोलेंगे तो दाएं वाले के साथ जुड़ जाएगी, ऊपर वाले के साथ भी जुड़ जाएगी, बाएं वाले के साथ भी जुड़ जाएगी और नीचे वाले के साथ भी जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जब हमने सतहों को खोला तो देखिए ऊपर वाली का विपरीत क्या होता है, नीचे वाला होता है। तो मतलब क्या होता है, खुले पासे में विपरीत एकांतर क्रम में होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। क्रम में होते हैं। जैसे देखिए ऊपर वाले का विपरीत एक छोड़कर दूसरा, एक सीधी लाइन देखिए 3 की, एक छोड़ के दूसरा क्या होगा, विपरीत होगा। बाएं वाले का विपरीत एक छोड़ के दूसरा। इसी प्रकार सामने वाले का विपरीत अगर ये इधर लगा हुआ है इसके साथ तो पीछे क्या हो जाएगा, एक छोड़ के दूसरा सामने वाले का विपरीत प्राप्त हो जाएगा। खुले हुए पासे विपरीत कैसे होते हैं, एकांतर क्रम में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक,
आगे देखते हैं। देखिए खुले हुए पार्शियल में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए एक के विपरीत की, तो देखिए एकांत क्रम में एक छोड़ के दूसरा, मतलब एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार दो के विपरीत की बात करें तो दो का विपरीत 4 हो जाएगा, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, एकांत क्रम में 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, या 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, या 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, या 6 का 3 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 1 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 4, ठीक, या 4 का विपरीत 2 कह सकते हो। फिर देखिए अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए जो आपकी पीछे वाली सतह थी उसके अपन ने 4 टुकड़े कर लिए। कितने टुकड़े कर लिए, 4 टुकड़े। तो यहाँ देखिए एक का विपरीत तो आपको मिल जाएगा 5, एक का विपरीत क्या मिल जाएगा आपको, 5 प्राप्त हो जाएगा। एक का विपरीत, एक का विपरीत 5 हो गया, 5 का विपरीत 2 का विपरीत 4 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो सामने वाली सतह है, इसके जो पीछे वाली सतह को कितने 4 टुकड़े किए गए। तो यहाँ पर देखिए अब इन टुकड़ों को जोड़े कैसे, तो इन्होंने भाई सामने वाले पीछे वाली सतह के 4 टुकड़े कर लिए। ठीक, अब आप देखिए इस साइड क्या है, बराबर है, और इस साइड क्या है, माइनस है, ऊपर क्या है, प्लस, और नीचे क्या है, गुणा है। आप देखिए जे वाला टुकड़ा इससे जुड़ जाएगा, ऊपर वाला इससे जुड़ जाएगा, आप इसमें रख देंगे तो आपका भाई 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, जी आंसर हो जाएगा। देखिए 3 का विपरीत क्या है आपका, जी आंसर, ऊपर प्लस नीचे गुणा, बाएं माइनस और दाएं बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है कि इन्हें जोड़ेंगे कैसे। इससे भाई जे जुड़ जाएगा, ऊपर से नीचे जुड़ जाएगा, और सभी को मिक्स कर देंगे तो एक सतह बन जाएगी पूरी। जो पीछे वाली सतह होगी, पीछे वाली सतह किसके विपरीत है, 3 के विपरीत है। सामने वाली सतह के विपरीत क्या है, पीछे वाली सतह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए जो पीछे वाली सतह है उसके 4 टुकड़े किए गए। कितने टुकड़े किए गए, 4 टुकड़े किए गए पीछे वाली सतह के। तो एक का तो 5 हो जाएगा, एक का 5, 2 का 4, लेकिन जो 3 का होगा वो आपका ऐसा आंसर होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा जोड़ना आना चाहिए। जे वाली सतह देखिए, जे वाली सतह इसमें जुड़ जाएगी, और जे वाली सतह इसमें जुड़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ देखिए ऊपर माइनस नीचे गुणा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए, जे वाली सतह इसमें जुड़ेगी और जे वाली सतह इसमें जुड़ेगी, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये इधर जाएगा ऊपर और जे भी इधर आएगा, तो जे इसमें यहाँ पर देखिए ऐसे बन जाएगा, माइनस और गुणा, यहाँ पर देखिए प्लस और बराबर बन जाएगा। तब आपकी ये एक सतह कंप्लीट हो जाएगा 3 का विपरीत। इसको अपन ने अलग किया है। ठीक है, कोई चर्चा, 3 का विपरीत तो ऐसे निकालेंगे। अब इन चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, कौन कहाँ आएगा। सवालों में इन्हीं चिन्हों में क्या होते, क्वेश्चन फंस जाते हैं कि भाई माइनस को इधर रख देगा और गुणा को उधर रख देगा, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अगर आप बंद करके भी देखेंगे तो यही कंडीशन बनेगी जो हम को बना कर दी। क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए खुला 5 से क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, विपरीत। m का विपरीत क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। m का विपरीत p हो जाएगा, और r का विपरीत एकांत क्रम में q हो जाएगा। r का विपरीत q हो जाएगा। बचा कौन, n का विपरीत क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था सही विकल्प के लिए, ना तो दो विपरीत एक साथ छिप सकते हैं, ना दो विपरीत एक साथ दिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए m का विपरीत p दिख गया ना, r का विपरीत q यहाँ पर भी दिख गया, n का विपरीत t भी दिख गया। यहाँ पर देखिए क्या m का विपरीत p दिखा, n का t दिखा, r का q कोई नहीं प्राप्त हुआ, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प हटाने के लिए दो विपरीत ना तो एक साथ दिख सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है।
इस पे चर्चा करते हैं। आपने देखा है अभी हाल कि भाई खाली का विपरीत क्या होगा, खाली हो जाएगा, और यहाँ पर खाली का विपरीत भी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ए का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए, ना तो दो विपरीत एक साथ दिख सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों एक साथ दिख गए, यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों एक साथ दिख गए, यहाँ पर ए और बी दोनों एक साथ गायब हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, केवल 3 आपका सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ना तो ए और बी एक साथ देखेंगे, ना ए और बी एक साथ गायब होंगे, बाकी 3 आपके गलत हो जाएंगे, और तीसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस पर चर्चा करते हैं। डी का विपरीत ई हो जाएगा, डी का विपरीत ई हो जाएगा, ए का विपरीत सी हो जाएगा, और अभी बी का विपरीत बताया है हमने क्या, कि बी का विपरीत आपको ऐसे प्राप्त होगा। ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 3, इधर 2 है, और इधर क्या है 4 है। ठीक, मतलब एक 3 से जुड़ा है और 2 4 से जुड़ा है। यहाँ पर देखिए 2 4 से जुड़ा है, 1 3 से जुड़ा है, लेकिन यहाँ देखिए आप देखिए दो विपरीत एक साथ नहीं आ सकते। तो देखिए बी और जे क्या आ गया, एक साथ आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ए और डी अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ देखिए 1 3 से जुड़ा है और 2 4 से जुड़ा है, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और देखिए डी और सी 1 3 से जुड़ा है, 2 4 से जुड़ा है, एक 3 से जुड़ा है, 2 4 से जुड़ा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी विकल्प देखिए सी और ई 1 3 से जुड़ा है, 2 4 से जुड़ा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पांचे का प्रतिनिधित्व करेगा जब पांचे को बंद किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कौन सा विकल्प गलत होगा, गलत होगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका गलत होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब आपका आंसर क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए ओनली अपन को एन का विपरीत क्या है, एन का विपरीत होगा आपका डिब्बे में होगा, जो आपको ऐसे प्राप्त होगा। इधर देखिए नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए एम का विपरीत क्या है, टी है, और पी का विपरीत क्या है, क्यू है। देखिए पी का विपरीत क्यू, यहाँ पर देखिए कैसे आएगा, क्रॉस में तो आएगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या दिया है, क्रॉस में दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर चर्चा करते हैं। 1 ऊपर 4 नीचे, 2 ऊपर 3 नीचे। यहाँ पर देखिए 1 4 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी और एम, पी का विपरीत क्यू है, एम का विपरीत टी है, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, तो जो उल्टा दिया है, उल्टा दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या है आपका, डी विकल्प सही है। 1 के नीचे 4 है और 2 के नीचे 3 है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आप यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए खाली का विपरीत क्या हो जाएगा, खाली का विपरीत ये हो जाएगा, और जीरो का विपरीत भी खाली हो जाएगा। ठीक, जीरो का विपरीत भी खाली हो जाएगा, और इसका विपरीत ये हो जाएगा। तो आप देखिए दो जगह कलर्ड तो आ नहीं सकती, तो गलत हो गया जी।
दो जगह कलेक्ट तो आ नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, एक जे हो गया। ठीक, यहाँ पर भी देखिए दोनों एक साथ आ सकते हैं, एक जे हो गया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? देखिए यहाँ पर जो आपके कट हैं वो थोड़े क्या है, ऐसे बारीक हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए कट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कट देखिए क्या है, थोड़े फैसले से हैं। यहाँ पर जो आपका ऐसा बना हुआ है ना, इसमें देखिए कट देखिए थोड़े फैसले से हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, अगर कटों की संख्या की बात करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बात करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बात करें कटों की 1 2 3 4 5, कितने कट हैं यहाँ पर? यहाँ पर 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कट हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने कट हैं? 6, और यहाँ पर भी कितने कट हैं? 6 कट हैं, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जब आपको संशय करने वाले उत्तर आ जाएं, तब आपको क्या है, दोनों उत्तरों को सही नहीं मानना है। आपको देखना है कि दोनों में से क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये आप कट देखिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, वहां पर कितनी कट है? 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए खाली का विपरीत क्या हो जाएगा? गोले के अंदर प्लस, इसके बाद कटों का विपरीत क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। इस खाली का विपरीत क्या हो जाएगा? आपका वो बिंदु हो जाएगी, कलर्ड बिंदु। इसके बाद देखिए 2 खाली आ सकते हैं, 1 वर्ग आ सकता है, सही विकल्प को चुनना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और देखिए यहां पर देखिए खाली, खाली आपका आ जाएगा, और खाली के साथ में ये भी आ सकता है, लेकिन खाली का विपरीत ये नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि खाली का विपरीत क्या दिया है? ये दिया है। अगर ये दिया है आपको खाली का विपरीत, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पर भी देखिए ये दोनों आपस में विपरीत है, ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये दोनों आपस में विपरीत हैं, ये भी गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वैसे तो आपके 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। आप कहोगे भाई ये वाला खाली इसका नहीं हो के इसका है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपको दिया है ना कि 2 खाली दिए हुए हैं, 2 खाली दिए हुए हैं जो एक दूसरे के विपरीत नहीं है। एक भाई ये भी क्या है, ये तीनों पड़ोसी हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पासे से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें पासे के सभी क्वेश्चन जिनसे हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं उन्हें रिवीजन किया जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो कि भाई एक एक्सरसाइज के रूप में क्वेश्चनों को किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको पासे समझ में आया है तो नेक्स्ट टॉपिक का आप मुझे भेज सकते हो कमेंट में कि कौन से टॉपिक पे वीडियो को अपडेट करना है।